डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग सीखने जा रहे हैं क्लास 10 के गणित की चैप्टर 3 की दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर का नाम है और इसकी एक्सरसाइज 3.3 को हम लोग सीखने जा रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में 3.1 और 3.2 को पढ़ा दिया है। आज हम इस वीडियो में आपको 3.3 को सिखाने जा रहे हैं। क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो आपको हर जो प्रश्न वाली है उसमें सिर्फ और सिर्फ समीकरण युग्म के बारे में ही पढ़ने मिलेगा। इससे रिलेटेड, इससे संबंधित सवाल ही आपको मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी के पहला क्वेश्चन को लेते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? देखिए, इसमें 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4। तो यहाँ दो विधि के बारे में आपको बात किया जा रहा है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि आप जान गए होंगे कि प्रतिस्थापन में क्या होता है। पहले x या y का मान निकालते हैं, फिर उसको दूसरे वाले समीकरण में हम लोग रख देते हैं और इस तरीके से हम उसको प्रतिस्थापित करके उसका मान निकाल लेते हैं। लेकिन आज के इस मैथ में आपको विलोपन विधि के बारे में पूछा जा रहा है। फिर आपको ये भी बताना है कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में दोनों में कौन सी विधि सबसे अच्छी है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सवाल को लेते हैं। तो आपका पहला सवाल क्या है इसमें कि x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आपके पास एक युग्म है, समीकरण का युग्म है और अब आपको हल करना है। तो विलोपन विधि का उपयोग करना है, पहले ही आपको निर्देश दे दिया गया है। तो चलिए अब हल करते हैं। तो विलोपन विधि को हल करने के लिए क्या तरीका हम यूज़ करेंगे? सबसे पहले तो आप क्या करें, समीकरणों को लिखें जो दिया गया है। जैसे x प्लस वाई बराबर 15। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 है। अगला समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4। ये हमारा समीकरण 2 है। तो हमने यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख दिया। अब यहाँ करना क्या है कि आपको कोई एक पद को समान करना है, बराबर करनी है। तो अगर आप देखें कि x को हम बराबर करें तो समीकरण 1 में एक ही x है और समीकरण 2 में 2x है। इसका मतलब है दोनों को अगर बराबर करना हो तो समीकरण 1 में जो x है उसके साथ 2 गुना करना पड़ेगा और समीकरण 2 में जो है 1 गुना करना पड़ेगा। तो आगे क्या लिखेंगे हम इसमें समीकरण इसमें x वाले पद को हम बराबर करने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 में क्या गुना करना है? 2 तथा समीकरण 2 में 1 से गुना करने पर, 1 से गुना करने पर। अच्छा, मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आपको किसी समीकरण में 1 से गुना करना हो तो वो लाइन लिखना ज़रूरी बात नहीं है। तो हमने फिर भी आपको बता दिया कि चलिए, अगर आप ना भी लिखे, आप सिर्फ ये भी लिख देते कि समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, तो वो बेस्ट तरीका है। हालांकि टीचर्स अक्सर ऐसे पढ़ा देते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको लिख के ही दिखा देता हूँ जो सही तरीका है, बेस्ट। तो हमने क्या बोला कि समीकरण 1 में हम 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करने पर। अब 2 से अब गुना करेंगे, देखिए हर पद में x के साथ भी 2 गुना करना होगा, y के साथ भी 2 गुना करना होगा और 15 के साथ भी 2 गुना करना होगा। यानी LHS में भी और RHS में भी आपको मैथ की आपको विधि या नियम पता होगी। चलिए अब क्या करते हैं, अगर 2 से आप गुना करें x को तो 2x मिलेगा
y को अगर गुना करें 2y मिलेगा, समीकरण 1 में ध्यान रहे, और 15 से गुना करेंगे तो 30, ठीक है ना। तो ये आपका जो है नया समीकरण है। अगला समीकरण क्या है यहाँ पर, जो समीकरण 2 है उसको देखें, मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ 2x माइनस 3y बराबर 4। हमने इसमें कुछ भी गुना नहीं किया, मैं लिख दूंगा यहाँ पर। क्या करना है देखिए, 2x को, इस पद को, x वाले पद को हमने बराबर कर दिया, और दोनों का चिन्ह क्या है, समान है। जब चिन्ह समान रहे तो आप घटाएंगे हमेशा, चाहे वो ऋणात्मक रहे या धनात्मक में ही समान रहे, ठीक है। तो आप जब घटाएंगे दोनों समीकरणों को, तो देखिए यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस। तो घटाइए, 30 से 4 जाएगा 26, और 2 और 3 इस बार 5 हो चुका है, ठीक है ना। ये कट जाएगा, प्लस माइनस में बराबर है तो कटेगा, तो 5 हुआ है। अच्छा, यहाँ आप पहले वाले क्वेश्चन को देखें, हमने गलती से यहाँ 15 लिखा है, जबकि यहाँ क्वेश्चन में 5 है, ठीक है। तो हमने यहाँ हटा दिया, तो 5 गुना 2 यहाँ क्या होना चाहिए, 10 होगी, ठीक है ना। यहाँ पर 5 दूनी 10 होता ना, दो जो 2 से हमने गुना किया था 10, 10 से 4 जाएगा 6। अब हमारे पास ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपके पास 5y बराबर 6 है, तो हम लिख सकते हैं इसीलिए y बराबर 6/5। तो हमने ये जो विधि है, एक पद को हमने घटाकर या जोड़कर, जो भी हो, आप जब हटा देते हैं कंप्लीटली, तो इसी विधि का नाम होता है विलोपन विधि। विलुप्त मतलब गायब कर देना, हमने गायब कर दिया काट छट के। तो हमने इस तरीके से y को निकाल दिया। अब y के बाद हमें क्या करना है कि आपको इसका मान रख देना है, ये पहले से ही पता है प्रतिस्थापित करने पर, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पहले ही बोल दिया गया था कि आप प्रतिस्थापित कर सकते हैं। अब y का मान समीकरण 1 में, दोनों समीकरण में से एक में रख दे, समीकरण 1 इजी दिख रहा है, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर। तो अगर हम y का मान को रखें यहाँ, तो आपको क्या मिलेगा, देख लीजिए यहाँ पर x प्लस वाई रहेगा, तो x प्लस y के जगह लिखना है 6/5 बराबर 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x बराबर आएगा 5 माइनस 6/5। इसको अगर हल करें 25 माइनस 6/5, तो 19/5 आपको मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से हमने x तथा y का मान निकाल लिया। तो हम क्या लिखेंगे फाइनली कि अतः इस समीकरण का हल क्या है, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5 है, और ये इस समीकरण के हल हैं। तो अब आपको जो भी विधि अच्छी लगती है आप उसके बारे में लिख सकते हैं, लिखना जरूरी नहीं है। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, आप मेरे हिसाब से तो दोनों है। जब आप कोई भी विधि को आसानी से सीख लेते हैं तो आपके लिए उपयुक्त हो जाती है। तो आप जिसको अगर प्रतिस्थापन विधि लिखना चाहे तो प्रतिस्थापन विधि, और विलोपन विधि अगर आपको आसान लगती है तो आप विलोपन विधि के बारे में लिख सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। चलिए अब जल्दी से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन को यहाँ देखिए, 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। चलिए हल करते हैं। 3x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण 1। अगला क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2 समीकरण 2। तो अगर आप विलोपन विधि को यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे, किसी एक पद को समान कर दीजिए। तो आप जिसको भी समान करना चाहें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं इस बार बोलूं कि चलिए y को समान कर दीजिए, इसको y यहाँ 4 है, यहाँ पर 2 है,
तो यानी यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, 2 गुना करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ इस बार, समीकरण 2 में 2 गुना करने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 में जब आप गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए होगा ना 2 दूनी 4 ऐसे करके, देखिए यहाँ पर। तो मैं ऊपर वाला पहले लिख देता हूँ, 3x प्लस 4y बराबर 10, क्योंकि उसमें हमने कुछ भी गुना नहीं किया। और अब यहाँ देखिए 2 को गुना कीजिए, 2 दूनी 4x, यहाँ -4y और यहाँ पर 4। अब बताइए यहाँ क्या करना है, हमने इस पद को बराबर किया, y वाले पद को बराबर किया, और दोनों में अलग अलग चिन्ह हैं, तो आप यहाँ जोड़ दीजिए। अलग अलग चिन्ह में क्या करना है, जोड़ने पर। क्या करना है, जोड़ने पर। समान चिन्ह रहने पर घटाने पर, अलग अलग चिन्ह रहेगा जोड़ दीजिए। तो यहाँ साइन चेंज नहीं होगी क्योंकि आपने जोड़ का साइन लिया इसीलिए। तो अब जोड़िए यहाँ 10 4 14, ये खत्म है, और 4 3 7x, तो x बराबर 14/7 बराबर x बराबर 2। अगला काम आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि के हेल्प से अब हम क्या करेंगे, x का मान, आपको जो भी समीकरण इजी लगे आप उस पे रख दीजिए x का मान। तो चलिए समीकरण 1 ही में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, तो अगर आप x का मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए x यहाँ पर है 3x, यानी 3 गुना 2 होगा, प्लस 4y बराबर 10, ठीक है। तो 4y बराबर 10 माइनस 6, तो y बराबर 4/4 बराबर 1। तो हमने इस तरीके से क्या निकाल दिया, x और y का मान निकाल दिया। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 है, जो इस समीकरण के हल हैं। आप फिर से लिख दें, जो विधि आपको अच्छी लगती है उसके बारे में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आप पर है। तो आपने देखा कि जो हमने पहला वाला काम किया, y को हटाने का काम, पहले वाले प्रश्न में हमने x को हटाया था, दूसरे वाले में हमने y को दिखा दिया कि कैसे हटाना है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप हटाते हैं, विलुप्त करते हैं, तो इसी विधि को विलोपन कहते हैं। और अगले में जब हम किसी एक का मान को रखते हैं किसी समीकरण पे, तो उसको प्रतिस्थापन कहते हैं। यानी जो इस प्रश्न वाली में जो हम हल कर रहे हैं प्रश्न 1 को, तो इसमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन को जल्दी से लेते हैं। तो क्या आपके सामने में देखिए 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको बोलूँ कि थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, तो आप समझने के लिए 3x माइनस 5y बराबर 4 होगी या नहीं, यहाँ समीकरण 1 कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ देखें कि दिया है 9x बराबर 2y प्लस 7, तो डरिए नहीं, 2y को इधर लेके आ जाइए, 9x माइनस 2y बराबर 7 होगी। ये हमारा समीकरण 2 है। चलिए अब आप इसमें किसको बराबर करना चाहेंगे, यहाँ समीकरण 1 है, समीकरण 2। तो अगर आप समीकरण 1 यानी x को इस पर बराबर आप अगर कर दें, ठीक है, x को बराबर अगर करें तो आपको क्या मिलेगा, x वाला में पहले वाले समीकरण में 3 गुना करना पड़ेगा, 3 3 9, इन दूसरे के बराबर होगी, ठीक है। तो अब मैं वही लिखूंगा, समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, तो आप अगर यहाँ गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए समीकरण 1 में 3 3 9x
3 पचे 15y और 3 छक्के 12। ठीक है, यहाँ तो कुछ भी गुना नहीं करना है, तो 9x है माइनस 2y बराबर 7। अब देखिए जिस किस पद को हमने बराबर किया, x वाले को, x में बराबर चिन्ह है तो आपको घटाने होंगे, घटाने पर। अब जब आप यहाँ घटाएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, देखिए यहाँ साइन चेंज होगी, ये प्लस ये माइनस, यहाँ मिलेगा 5 माइनस 15 तो माइनस 13y मिलने वाला है आपको, और ये है खत्म। तो इसीलिए y बराबर आपको मिलेगा 5 बटा माइनस 13, 5 बटा माइनस 13। अब अगला काम आपको अच्छे से पता है कि क्या करने हैं। कहीं भी आप समीकरण 1 में रखना चाहिए, समीकरण 2 में, आपको जो भी समीकरण इजी लगे आप उसमें रख दें। तो y का मान इसमें रख देते हैं इस बार, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 में अगर y का मान रखा जाए तो 9x माइनस 2 इंटू 5 माइनस 13 बराबर 7। तो 9x बराबर, देखिए ये माइनस माइनस यहाँ का ये दोनों माइनस प्लस हो गया, तो 7 माइनस इसको गुना फिर 10 बटे 13। तो 9x बराबर आप क्या लिखेंगे, 13 सत्ते 91 माइनस 10 बटा 13, तो 81 बटा 13। तो x बराबर होगा 81 बटा 13, और ये 9 यहाँ था तो नीचे आएगा, यहाँ कट के 9, तो 9 बटा 13। अब आप यहाँ क्या लिख देंगे, अतः x बराबर 9 बटा 13 और y बराबर 5 बटा माइनस 13 है, जो इस समीकरण के हल होंगे। आई होप कि आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 3। तो सबसे पहले आप इसको सरल कर ले, आसान कर ले इसको, फिर उसके बाद बनाने। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ कि x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, तो इसको सिंप्लीफाई करें आप, तो यहाँ मिलेगा आपको 6, तो 3x प्लस 4y बराबर -1। तो यहाँ क्या मिलेगा, 3x प्लस 4y बराबर -6। इसको आप समीकरण 1 माने। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला लेते हैं, क्या है, दिया है x माइनस y/3 बराबर 3। तो इसको सॉल्व करें तो देखिए एक लाइन में कर दीजिए, 3x माइनस y होगी, और ये 3 नीचे जो आएगा यहाँ 9, हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए, यहाँ गुना करने की आपको जरूरत नहीं है, पहले से x वाला पद बराबर है पहले से ही, तो कुछ गुना मत कीजिए, सीधे आप इसको घटा दें। हम कैसे लिखेंगे, यहाँ आप ये लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है समीकरण 1 या समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर। तो समीकरण क्या है, 2 को समीकरण 1 से घटाने पर तो आपको क्या मिलेगा, ऊपर में समीकरण 1 को लिखें आप, तो मैं थोड़ा इधर लिख दूं, 3x प्लस 4y बराबर -6 और 3x माइनस y बराबर 3। देखिए तो घटाने पर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे में ये जो साइन है ये चेंज कर दीजिए। तो देखिए ये होगी आपको -9, यहाँ पर है 4 और 5y हो जाएगी, और ये खत्म। ठीक है, तो y बराबर देखिए आपको मिलेगा -9/5। y बराबर आपको क्या मिला,
9/5। थोड़ा मैं इसको रीचेक कर लेता हूँ। यहाँ 3x प्लस 4y बराबर -6 और यहाँ 3x माइनस वाई बराबर 9। है ना, 3x माइनस वाई बराबर, यहाँ हमने 3 क्यों लिखा? ओह, एक मिस्टेक है, इसलिए मेरा पेन लटक चुका था कि ये कहाँ से आया भाई। तो मैं यहाँ तक हटा देता हूँ। इसके बाद मैं आपको ज़रा दिखा दूँ कि यहाँ मुझे लिखने थे इस जगह पे 3x माइनस वाई बराबर 9, तो ये -9, इट मीन्स इसका ये मतलब है कि ये 15 होंगे। -9 -6 तो -15। इस तरीके से y बराबर का वैल्यू हो जाएगा -3। आई होप कि आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। हमने पहले भी कई बार बोला है कि जरा सा माइनस प्लस इधर उधर होने पर आप मुश्किल में फंस सकते हैं। अब हमारे पास y का मान आ चुका है। अगला काम जो हमें करना है वो क्या है? प्रतिस्थापन विधि को यूज़ करना है, उपयोग में लाना है। तो किसी में भी आप रख दें, समीकरण 1 में, समीकरण 2 में। समीकरण 1 में y का मान रखने पर आप समीकरण 2 में भी रख सकते थे, तो यही किया जाए। चलिए y का मान रख देते समीकरण 2 में ही। यहाँ इजी है, देखिए y सिर्फ अकेले हैं। तो आगे का काम आप कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर रख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 3x माइनस और ये -3 है 9, तो 3x बराबर 9, ये माइनस माइनस प्लस इधर आके ये होती x बराबर 6/3 बराबर 2। तो अब आप यहाँ पर लिख दे फाइनली कि अतः x बराबर 2 और y बराबर -3 है, जो इस समीकरण के हल हैं। तो जो भी विधि उपयुक्त है आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि काफ़ी आसानी से हमने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हुए चारों प्रश्न का हल कर दिया है। अगर आपको इसमें कोई डाउट रह जाती है तो आप बेझिझक हमसे पूछ लेंगे। चलिए अब प्रश्न 2 की ओर चलते हैं। तो जब आप प्रश्न 2 को देखेंगे तो यहाँ आपको 1 2 3 4 5 पूरे 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। 5 प्रश्न है आपके पास इसमें से, और जो वर्ड प्रॉब्लम है इन शब्दों में दिए गए हैं, और आपको उसको समीकरण में बदल कर फिर आपको उसका हल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रश्न 1 क्या है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है? तो आपको इसमें भिन्न निकालना है। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए हमारे पास पहला क्वेश्चन रेडी है, इसका हल करते हैं। तो आप शुरुआत कैसे करेंगे कि अब अंश को मान लेंगे। माना अंश बराबर x, इसमें और हर को मान लेंगे y। इसमें ऐसा दो इसलिए हम लोग हर बार मान रहे हैं क्योंकि ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है किस पर बेस्ड है? रैखिक समीकरण युग्म पर, जोड़े पर। तो इसलिए हमको 2 समीकरण चाहिए, आपको 2 समीकरण चाहिए, इस वजह से एक को x और दूसरे को y माना कीजिए। तो भिन्न का मतलब परिमेय संख्या होती है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि अतः भिन्न बराबर क्या होगी? इसलिए भिन्न बराबर हो जाएगी अंश बटा हर, यानी x/y। हमारे पास ये भिन्न है, तो हमने ये निकाल दिया। तो पहली शर्त के अनुसार क्या है प्रश्न से? प्रश्न से आप ये कह सकते हैं कि अंश में एक जोड़ दे, यानी देखिए यहाँ पर क्या होगा x + 1 और हर में एक घटा देने y - 1। तो
भिन्न एक में बदल जाती है तो ये पूरा जो मान है इसका क्या हो जाती है, एक हो जाती है। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपको क्या मिलेगा, जरा देख लें। यहां से मैं कैलकुलेशन कर देता हूं आपके लिए जल्दी से। तो x प्लस वन वज्र गुणन कर दें, यानी कोना कोनी गुना, और वन को गुना करेंगे तो y माइनस वन। तो आप देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, x माइनस वाई बराबर उधर जाने पर माइनस टू हो जाएगा। आप इसको चेक कर लें। तो अब आप इसको क्या मान सकते हैं, यहाँ समीकरण एक। लेकिन मैं अगर इसको ऐसे कर दूं कि x है ना, यहाँ पर ऐसा किया जाए कि x बराबर, आप विलोपन विधि अगर यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि चलिए इसी विधि को रहने दे जिसको हमने समीकरण एक मान लिया, ठीक है, ये रहने दे, इसको हटा दे, इसकी जरूरत नहीं है। अब देखें, और कंडीशन जो दूसरा था प्रश्न से वो क्या है, देखिए हर में एक जोड़ दें, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, यानी अंश में कुछ भी नहीं जोड़ा जाएगा ना घटाया जाएगा। और हर में एक जोड़ दे तो एक हमने जोड़ दिया, तो ये देखिए बदल कर 1/2। अब इसको ठीक से गुना कर लेते हैं तो 2x और y प्लस वन। ठीक है, हमारे पास क्या है, 2x बराबर y प्लस वन है, तो 2x माइनस वाई बराबर 1 आपके पास बचेगा। ये है समीकरण 2। तो आप कौन सी विधि को यूज करेंगे, विलोपन विधि को। चलिए इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी हमारी, और ये जो प्रश्न वाली है ये इसमें विलोपन विधि के बारे में ज्यादा बात किया जा रहा है। तो जब समीकरण एक और समीकरण आप दो को देखेंगे यहाँ पे, तो आपके पास जो है ना वो यहाँ देखिए, यहाँ पर x, अच्छा y दोनों में बराबर है ना, तो बस सिंपल हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, दोनों को देखिए बराबर चिन्ह है तो क्या करना है, आपको घटाने हैं, ठीक है ना। तो समीकरण दो को समीकरण एक से घटाने पर, बराबर चिन्ह में घटाएंगे आप हमेशा। तो सबसे पहले समीकरण एक को आप लिखें, यहाँ समीकरण एक है x माइनस वाई बराबर -2, और ये है 2x माइनस वाई बराबर 1। जब दोनों को घटाएंगे तो आपका नीचे वाला चिन्ह आपका चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ये आपके पास बचा -3, ये तो बराबर है ख़त्म, और यह -x। तो देखें हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, कि इसलिए x बराबर 3। अब अगला जो काम है वो क्या करें, आपको पता ही है कि इस मान को रख देना है कहीं भी, जो समीकरण इजी है समीकरण एक में रख देते हैं। समीकरण एक में x का मान रखने पर, तो समीकरण एक में जब आप x का मान रखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ 3 माइनस वाई बराबर -2। तो -y बराबर देखिए -2 -3 बराबर -5, इसीलिए y बराबर मिलेगा आपको 5। तो अब आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं ना कि अतः जो भिन्न है, भिन्न x/y है, तो x का मान आया 3 और 3/5। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा जो प्रश्न है ये क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। इन 10 वर्ष के बाद ऐसा स्थिति आने वाला है। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन।
तो आप इसको बनाएंगे कैसे, इसका हल कैसे करना है, चले देखते हैं। सबसे पहले आप क्या मानेंगे कि नूरी की वर्तमान आयु मान लीजिए इसमें, ठीक है, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, आयु को वर्ष में लिखते हैं इसलिए x वर्ष। फिर इसी तरह से सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए 5 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष, है ना, तो 5 वर्ष पूर्व पहले लिखेंगे, तो 5 वर्ष पूर्व ये हम लिख देंगे। और यहां पर अब क्या लिखेंगे, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु तब क्या होगी, नूरी की आयु होगी x माइनस सभी का जो है उसमें 5 घट जाना, इतना वर्ष होगी कि नहीं होगी, डेफिनेटली। इस तरीके से 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु जो होगी वो क्या होगी, y माइनस 5 वर्ष होगी, जो अभी वर्तमान में उससे 5 वर्ष घट जाना है। तो इसको देखते हुए प्रश्न अनुसार आप यहां पर क्या लिखेंगे, प्रश्न से आप क्या लिखेंगे, यहां पर क्या मिलने वाला है, कि जो 5 वर्ष पूर्व यानी x माइनस 5 जो है ना, किसकी, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो बराबर सोनू का आयु को पहले लिख देते हैं, इसकी आयु की 3 गुनी थी तो 3 को किस में गुना करना है, इसी में गुना कर देंगे हम। तो आपके पास क्या होगा, ये x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, ठीक है। तो x माइनस 3y बराबर ये जाएगा उधर तो माइनस 10 मिलेगा, है ना, ये चीज है। x माइनस 3y बराबर माइनस 10, समीकरण 1 मान लेंगे आप इसको। इस तरीके से अगर आप देखेंगे 10 वर्ष के बाद, 5 वर्ष वाले का हमने कर दिया, 5 वर्ष पूर्व वाले का, अब 10 वर्ष के बाद क्या कंडीशन है आपके सामने, 10 वर्ष पश्चात, ठीक है, क्या है, नूरी की आयु क्या होगी, x में 10 हो जाएगा, x प्लस 10 वर्ष, और सोनू की आयु y में 10 वर्ष बढ़ जाएगा वर्तमान में, ठीक है। तो ये अब हमारे पास सिचुएशन है। तो प्रश्न से वही बात है, फिर से दूसरा केस कि जो x प्लस 10 है यानी ये, और y प्लस 10, तो नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी इसकी आयु की 2 गुनी, इस बार इसमें 2 गुना करना है। तो देखेंगे आप यहाँ x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20 होगी, तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10 10, तो ये हमारे पास हो गया समीकरण 2। अब आप विलोपन विधि का यूज करते हुए आप इसको बना लें। विलोपन विधि में क्या करना पड़ता है, देखिए दोनों का पहला वाला पद समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए x बराबर है तो, और बराबर चिन्ह है तो क्या करेंगे, घटा दीजिए। तो अब हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 घटाओ, यहाँ पर ही हमने लिख दिया समीकरण 2, आप लिख सकते हैं, घटाओ का चिन्ह घटाओ की तरह दिखनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, जरा ध्यान से देखें, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर 10। तो यहाँ घटाने पर है तो घटाने से क्या होगी, चिन्ह चेंज हो जाएगी, ये प्लस ये माइनस,
तो ये खत्म है। यहाँ आपको क्या मिल रहा है, देखिए -3y + 2y, तो -y बराबर -20, इसका y से खत्म होगी। अब अगला जो काम है देखिए, अतः इसलिए y बराबर आपका 20। अब हम क्या करेंगे, समीकरण किसमें आप रख दे y का मान 2 में, चलिए उसी में रख देते हैं। समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, तो समीकरण 2 में जब आप y का मान रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखिए। इसमें x - 2 × 20 बराबर 10, तो x बराबर 10 + 40 होगी बराबर 50। तो अब हम लिख सकते हैं फाइनली कि अतः नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है, यानी 50 वर्ष है, और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, 20 वर्ष है, 20 वर्ष है। तो ये इसका हल है। फाइनली आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए ले लेते हैं इसको जल्दी से। यस, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी एक संख्या जिसमें 2 अंक है, जैसे 10, 11, 12 से लेकर 99 तक 2 अंकों की संख्या है, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो 9 होगी। ठीक है, इस संख्या को 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना, यानी जो संख्या उसको 9 गुना कर दें और इस संख्या को पलट दें, अंकों को, मतलब इधर का उधर, जैसे 1 2 है तो मान लीजिए 2 1 आप कर दें, तो इस बार वो उसका 2 गुना हो जाएगा। तो वह संख्या आखिर है क्या, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको। तो इसमें 2 अंक है तो इकाई अंक बोलना पड़ेगा ना, माना इकाई अंक बराबर x, और 2 में दूसरा वाला होगा दहाई वाला, दहाई अंक बराबर y। ठीक है, इकाई अंक पहले वाला होता है दाईं तरफ से, तो इसीलिए हम जो संख्या है वो क्या होगी जरा बताइए। तो यहाँ हो सकता है बहुत किसी को दिक्कत हो जो मैं लिखने जा रहा हूँ, मैं ये लिखूंगा कि ये जो संख्या है ना भाई, ये 10y + x है। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने xy क्यों नहीं लिख दिया, तो देखिए xy को लिखने का ये मतलब है कि वो गुना के रूप में हो सकता है, समझने में दिक्कत होगी। आपको पता ही है कि चर को एक साथ लिखने पर वो गुना में माना जाता है। इसलिए आप याद रखिए, अगर आपके पास मान लीजिए 25 है, तो 25 का मतलब क्या है कि 20 + 5 और नहीं, तो 2 × 10, दहाई में 10 होती है, तो बस यही बात है, हमने इसको लिख दिया 10y + x। प्रश्न से आपको क्या मिलता है, आपको पता है, प्रश्न से मिलता है कि अंकों का योग 9 है, यानी x और y को अब अलग अलग जोड़ सकते हैं हम, ठीक है ना, x + y बराबर 9, समीकरण 1 यहां मिल गया आपको। अब अगला क्या है, संख्या को पलटने पर, है ना, जो अंकों को पलटने पर नई संख्या क्या होगी, अंकों को पलटने पर नई संख्या, जरा बताइए क्या होगी, अंकों को पलटिए, x इस बार y की जगह वो आएगा, यानी दहाई के अंक में, और y जाएगा आपका इकाई के अंक में, तो ये नंबर आपको क्या मिलेगा, इस बार आपका आएगा 10x + y, ठीक है ना, ये मिलेगा।
तो 10x प्लस वाई, ये नंबर आपके पास है। अब देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। अगर आप प्रश्न को ले तो प्रश्न से देखिए क्या होता है। तो प्रश्न में कहा गया है कि इस संख्या का 9 गुना यानी 10y प्लस एक्स का, ध्यान रखें 9 गुना अंकों को जो पलटते हैं और उसके बाद जो संख्या मिला यानी 10x प्लस वाई उसका 2 गुना है। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रश्न के बाद, आप कॉपी में नीचे में लिख देंगे आराम से। तो देखिए पहला संख्या क्या है 10y प्लस एक्स, इसका बोला 9 तो 9 गुना कर देंगे, 9 गुना बराबर जो पलटने पर संख्या आपके पास है वो 10x प्लस वाई है, तो इसका 2 गुना के बराबर होगी ये, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर ले जल्दी से। तो यहाँ क्या मिलने वाला है आपको 90y प्लस 9x बराबर 20x 20x प्लस 2y। तो यहाँ देखिए 9x माइनस अगर 20 किया जाए, 9x माइनस 20x, ठीक है। और फिर आपको इधर क्या मिलेगा प्लस 90y माइनस 2y बराबर 0। तो माइनस 11x प्लस 88y बराबर 0। तो अगर इससे माइनस निकाल दे तो 11x हम लिख सकते हैं, माइनस है ना, दोनों में माइनस गुना कर देते, माइनस 88y बराबर आपको 0, माइनस इधर भी गुना हो गया, हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये एक है ना, क्या निकलेगा देखिए दोनों में फिर 11 है, तो दोनों से 11 आप निकाल दीजिए, तो इधर बचेगा 11 कम 11 11 28 y, और ये 11 उधर चला गया तो 0 फिर मिलेगा। तो आपके पास आ गया समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखें। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दोनों को घटा ले, क्योंकि दोनों का पहला पद x बराबर है, तो घटाने पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2, तो x प्लस वाई बराबर 9, x माइनस 8y बराबर 0। तो घटाने पर हमने बोला है तो यह माइनस, ये प्लस, यह माइनस, ये बराबर खत्म। तो 9y बराबर देखिए 9, तो वहाँ रफ का एरिया था, थोड़ा आप सावधानी से देख लेंगे इसको। तो y बराबर आपका निकलेगा 9/9 दैट इज 1। अभी तक x का मान नहीं निकला, सिर्फ y का मान निकला है। तो अब अगला जो चरण है हमारा, अगला जो काम है वो क्या करना है, y का मान किस में रख दें आप, कौन सा इजी है, इसी में रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में y का मान अगर आप रखेंगे तो x प्लस 1 बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 1 8 आएगी। तो इस तरीके से हमने x निकाल दिया और y का मान भी निकाल दिया। तो अतः जो संख्या है, जो मेन संख्या था, संख्या बराबर 10, y का मान यहाँ लिखेंगे 1 प्लस x का मान 8, तो 10 प्लस 8 बराबर 18 है। तो देखिए 8 1 9 और फिर इधर से 81 होगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन छोटी सी थी, प्रश्न छोटी सी थी, लेकिन वर्ड में नहीं जाना कि कितनी छोटी और कितना ज़्यादा ये वर्ड रख रहा है, तो इसमें नहीं जाना, आपको समझना है और समझते हुए चीज़ों को बनाना है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 को पूरा कर दिया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्या, चलिए देख लेते हैं। ऑफ कोर्स वी हैव दिस क्वेश्चन नाउ हियर। अब क्या है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। ओके, उसने खजांची से यानी जो कैशियर है ₹50 तथा ₹100 के नोट देने के लिए, यानी निकालना कितना है 2000, और 50 का नोट और 100 का नोट सिर्फ मांगी है वो। तो 50 के नोट और 100 के नोट में ही 2000 करने हैं।
मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी 50 का नोट को और 25 का 100 का नोट को टोटल मिला के कितना हुआ, 25 हुआ। अब 50 का नोट कितना है, 100 का नोट कितना है पता नहीं, बट दोनों मिला के जो नोटों की संख्या वो है 25। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो बड़ा आसान है, चलिए देखते हैं अब बनेगा कैसे, हल करते हैं। तो माना आप ₹50 के नोटों की संख्या कर देते हैं पहले वाले को। तो ये हमने रुपी का साइन दिया, ₹50 वाले नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर x, और ₹100 के नोटों की संख्या बराबर y। आपको पता है प्रश्न से कि नोटों की कुल संख्या कितनी है, 25 है। चूंकि x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण 1, यहां आप प्रश्न से लिख दे, ये दिया गया था, ठीक है। तो हमने यहां लिख दिया। नेक्स्ट काम क्या है, ध्यान रखें कि मान लीजिए अगर आपके पास 50 के नोट एक हैं, तो 50 गुना एक वो रुपया में बदल जाएगा ना, कि कितने रुपये हुए, 50 रुपये। 50 के नोट अगर दो हैं तो 50 गुना दो, ये रुपये आ जाएंगे, टोटल आपके पास इतने रुपये यानी 100 रुपये। तो इस तरह 50 के नोट है एक्स, तो 50 एक्स टोटल रुपये होंगे, और 100 के नोट है वाई, तो 100 वाई, यानी 50 100 रुपये और 100 वाई रुपये को जोड़ेंगे तो 2000 टोटल निकलेगा दूसरे समीकरण से, ठीक है ना। तो हम यही लिखेंगे 50x प्लस 100y। देखिए y को गुना करने पर ये पूरा रुपया है, x को 50 से गुना करने पर ये पूरा रुपया है, और ये पूरा रुपया मिलकर आपको कितने होंगे, 2000। प्रश्न में ही कहा गया है ना, पहले ही आप देख लें, 2000 है टोटल, ये आपके पास है। अच्छा, यहाँ से अभी मत आप समीकरण को लें, कारण क्या है कि जब कुछ कॉमन है ना तो आप उसको कॉमन जरूर निकाल दें, आपके लिए आसान होगी। तो देखिए दो सब में 50 है ना, तो यहाँ से अगर 50 निकल जाए तो यहाँ 2y बचेगा, और ये 50 किसका काटेगा, 0, और 5 चौके यानी 40 बचेगा। अब यहाँ पर माने आप समीकरण 2। आई होप कि आपको समझ में आ गया। ये सब दोनों प्रश्न से मिला। प्रश्न से x प्लस वाई बराबर 25 है, यानी नोटों की संख्या, ये x है 50 के नोटों की संख्या और y है 100 के नोटों की संख्या, तो दोनों मिलाएंगे नोटों की संख्या को तो 25, और रुपया हमने सिखा दिया 50x प्लस 100y कैसे रुपया में बदल जाता, 2000 होगी। तो इससे 50 कॉमन आया, यानी दोनों में 50 है, देख लीजिए ध्यान से, और यहाँ भी 50 हमने निकाला। तो इस तरीके से हमारे पास जो समीकरण 2 है वो x प्लस 2y बराबर 40 है। तो क्या दोनों में कोई पद बराबर है, x बराबर है, तो ज़्यादा माथा पच्ची ना करके अब सीधे सीधे लिखे कि समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2, घटाओ के चिन्ह को अच्छे से आप दें। तो जब आप इसको यहाँ लिखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर 40, ठीक है। तो आप यहाँ कर क्या रहे, घटा रहे, तो माइनस माइनस माइनस, 40 से जाएगा तो -15, और ये ख़त्म है तो -y, तो इसीलिए y बराबर आएगा हमारे पास 15। तो अब करना क्या है, आपको आगे का काम काफ़ी अच्छे से पता है कि y का मान किस में रख दे, समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर दोनों में जो भी है मीनिंग एक ही है, अर्थ एक ही है, ठीक है। तो अब अगला क्या है, x प्लस 15 बराबर है 25, तो इसीलिए x बराबर 25 माइनस 15 10। तो हमने x और y को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक यहाँ निकाल दिया है। अब हम लिखेंगे अतः ₹50 के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या 10 है, और
100 के नोटों की संख्या कितनी आई, y का 15 है। देखिए 1500 और उधर 500, 2000 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 का भी हल बड़ी आसानी से कर दिया है। तो एक प्रश्न 2 में सवाल नंबर 1, 2, 3 और 4 को हमने काफ़ी अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमसे बाद में पूछ सकते हैं, और या तो वीडियो को आप बार बार देख लेंगे और समझ जाएंगे। काफ़ी आसानी से हमने डिटेल में इसको बताया है। क्या हमारे पास अगला क्वेश्चन है? ओ है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखें। किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम दिन 3 दिनों का एक नियत किराया है, यानी 3 दिन के लिए एक फिक्स है कि भाई इतना ही लगेगा, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया, यानी फिर 3 दिन का चौथा दिन रखिए, 5वां दिन, 6ठा दिन, तो उसके लिए आपको अलग से देने होंगे। ठीक है। तो सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। देखिए 3 दिन का कुछ तो अलग रेट है ना, तो 4 दिन के लिए उसका कुछ अलग रेट था। इस तरीके से जबकि सुसी ने उस पुस्तक को, ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, तो मैं थोड़ा क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन को। जबकि सुसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के, सुसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के ₹21 यानी 21 रुपये अदा किए। ठीक है। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या होगा, यानी जो 3 दिन का किराया है ना वो कितना है आखिर, और अतिरिक्त दिन का कितना लेता है हर दिन का। नियत किराया, नियत का मतलब होता है फिक्स्ड किराया, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। दिन का किराया ज्ञात कीजिए। हमने क्वेश्चन मिस था, ने पूरा लिख दिया। चलिए अब जल्दी से इसको हल कर लेते हैं। तो करना क्या, नियत किराए को आप मान लें। नियत किराए को क्या मानेंगे आप, जो 3 दिन है, माना नियत किराया बराबर ₹X, और अतिरिक्त जो है ना, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, अतिरिक्त, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, नहीं अतिरिक्त किराया, इतना में ही समझ में आ जाएगा आपको। अतिरिक्त किराया ₹Y। तो 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए किराया कितना हुआ, 27 हुआ। तो ध्यान रखिए, अब मैं कुछ बात आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये जो नियत किराया कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए है ना, तो अगला जो 7 दिन में बचा 4 दिन, तो प्रश्न से हम 7 दिन के लिए बनाने जा रहे हैं ना ये वाला। जबकि उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का सरिता ने 7 दिनों तक रखने के लिए, है ना, 27 रुपये अदा किए। तो इसमें क्या होगा कि 7 दिनों में 3 दिन यानी X, ये रुपया तो लग रहा है, और एक एक दिन का Y रुपया लग रहा है, तो 4 दिन हुआ बचा, तो 4Y रुपया, ये दोनों मिला के कितना आया, 27 रुपया है। समीकरण 1 हो गए। इस तरीके से देखेंगे, जबकि सुसी ने क्या किया, एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने का, या तो उसमें 3 X आएगा ना डेफिनेटली सुसी के लिए, तो सुसी के लिए आएगा X। चलिए मैं इसको दूसरे कलर से आपको लिख के बता देता हूँ। ये हुआ सुसी का, ठीक है, X, और 3 दिन ये हो गया खुद में, तो प्लस 2Y बचेंगे कि नहीं, ये कितना होगा, 21 रुपये। यह है समीकरण 2। अगला काम बड़ी ही आसानी से आप कर सकते हैं।
देखिए दोनों का x पद जो है वो बराबर है, तो सीधे घटा दीजिए आप। समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब घटाएंगे तो समीकरण 1 है x प्लस 4y बराबर 27 और है x प्लस 2y बराबर 21। तो घटाने से क्या होता है, आप माइनस कर दें नीचे, ये खत्म है, यहाँ बचेगा 2y बराबर 27 21 6। तो इस तरीके से आपको 2y बराबर मिल गया 6, तो y बराबर मिल गया 3। अब आगे का काम आपको काफ़ी अच्छे से पता क्या करना है कि y का मान किसी में भी रख दे, समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, जिसमें भी। चलिए समीकरण 2 कर देते हैं इस बार। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में अगर हम y का मान रखें तो देख लीजिए x प्लस 2 गुना 3 बराबर 21, तो x बराबर 21 माइनस 6, x बराबर 15। इस तरीके से नियत 3 दिन का जो किराया, नहीं x का किराया जो है वो है 15 रुपये है, और बाकी हर एक दिन के लिए आपको 3 रुपये देने पड़ते हैं। तो अब आगे का जो कहानी है आप इस तरीके से लिख दें। अतः प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कितना है, ₹15 है, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया ₹3 है, नहीं हर एक दिन में 3 रुपये आपको लगेगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को हल करके आपको बड़ी आसानी से ही समझा दिया है। अब इसमें कोई अगला क्वेश्चन नहीं है। तो आपने देखा कि हमने इस प्रश्न वाले 3.3 में प्रश्न 1 में 4 क्वेश्चंस थे उसको हल कर दिया, और प्रश्न 2 में भी 2 में 5 क्वेश्चंस थे जो भाषा में थी, तो उसको भी हमने बड़ी आसानी से हल कर दिया। अगर आपको ना समझ में आए तो वीडियो को बार बार देख लें, उसके बाद भी ना समझ में आए तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें, मैं आपको ज़रूर हेल्प कर दूंगा। इस प्रश्न वाली इस चैप्टर में जो चैप्टर 3 है, टोटल 3 प्रश्न वाली थी, 3 एक्सरसाइज थी, ठीक है, 3.1, 3.2 और 3.3। तो हमने तीनों को काफ़ी अच्छे से समझा कर ख़त्म कर दिया है। कहीं भी इस चैप्टर में आपको डाउट रह जाते तीनों एक्सरसाइज में तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।